नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में नाटक विधा पर चर्चा करेंगे। आज के कुछ वर्ष पूर्व विद्वानों की यह धारणा थी कि नाटक का उद्भव और विकास 19वीं सदी में हुआ, किंतु दशरथ ओझा ने जो है नाटक का उद्भव 13वीं सदी से माना है। इनके मतानुसार हिंदी का सर्वप्रथम नाटक गाय सुमार रास मतलब डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम नाटक गाय सुमार रास है, जिसकी रचना संवत 1289 में हुई। डॉक्टर दशरथ ओझा ने रास नामधारी नाटकों के 3 रूपों की रचना की, किंतु डॉक्टर ओझा द्वारा चर्चित नाटक रासकों में नाटकीय तत्वों की अभिनयता आदि का सर्वथा अभाव देखते हुए उन्हें हिंदी का सर्वप्रथम नाटक घोषित करना सर्वथा निरापद नहीं है। हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु काल में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना है, तो आप बता सकते हैं गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहुस नाटक। और इसका रचना काल क्या है? 1857 ईस्वी। ठीक है। तो कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं, जिसका रचना काल 1843 से 45 के मध्य माना जाता है। तो कुछ विद्वान इसे मानते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, मगर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो माना है प्रथम मौलिक नाटक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना है, ये आप लोग याद कर लेना। अब आगे की चर्चा हम करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है शकुंतला को हिंदी का दूसरा और स्वयं का विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास का ताप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का दूसरा नाटक किसे माना है, तो हिंदी का दूसरा नाटक भारतेंदु ने शकुंतला को माना है, और तीसरा विद्या सुंदर को माना है, जो कि इन्होंने खुद लिखा है, और ताप्ता संवरण को चौथा नाटक माना है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। और ये शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी नाटक का जनक जो है किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये आप लोग याद कर लेना। अब आगे की चर्चा हम करते हैं। भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। ये 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये 5 उद्देश्य हैं श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। तो भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में जो है नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों, शैवों और वैष्णवों पर व्यंग्य किया गया है। तो इनका जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति है, ये भारतेंदु का नाटक है। इसमें पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों, शैवों और वैष्णवों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी की रचना है, और ये वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जो है ये एक प्रहसन है। ये आप लोग याद कर लेना। अब आगे की चर्चा करते हैं। भारतेंदु का विशस्य विस्मोधनम,
ये एक पात्रीय नाटक है। इस एक पात्रीय नाटक को भाण कहा जाता है। विशस्य विस्मोधनम जो है ये एक प्रकार का भाण है, एक पात्रीय नाटक है। और विशस्य विस्मोधनम राष्ट्र भक्ति परक नाटक है। तो ये विशस्य विस्मोधनम राष्ट्र भक्ति परक नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखना। और ये इनका विशस्य विस्मोधनम है, ये 1876 ईस्वी की रचना है। आगे की चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे भारतेंदु के अगले नाटक प्रेम जोगनी पर। इनका प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी की रचना है। और ये जो प्रेम जोगनी नाटक है, ये प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। तो इसका जो पूर्व नाम था इनका प्रेम जोगनी का, काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि काशी के छायाचित्र या भले बुरे फोटोग्राफ ये भारतेंदु कृत किस नाटक का पूर्व नाम था, तो आप बता सकते हैं कि प्रेम जोगनी। भारतेंदु कृत प्रेम जोगनी का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। अब आगे देख लेते हैं। प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता चित्रित की गई है। प्रेम जोगनी में क्या है? प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता चित्रित की गई है। ये तथ्य आप लोग याद कर लेना। अब आगे भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा पर बात कर लेते हैं। ये जो भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु का, ये 1880 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा को नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा है। तो भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा? ये यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक को जो है भारतेंदु ने नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। और ये भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की रचना है भारतेंदु की। अब आगे देख लेते हैं कि भारत दुर्दशा के बारे में क्या है। भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। क्या हुआ? भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। और भारत दुर्दशा जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अब हम आगे भारत जननी पर बात करते हैं, या अगले नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी पर। भारतेंदु जी का भारत जननी नाटक जो है ये 1877 ईस्वी में लिखा गया। ये भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य किसे माना जाता है, तो आप बता सकते हैं भारतेंदु कृत भारत जननी। भारतेंदु जी का भारत जननी जो 1877 ईस्वी में लिखा गया, ये हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। ये आप लोग याद कर लेना। अब हम आगे भारतेंदु के अगले नाटक नील देवी पर बात करते हैं। भारतेंदु का नील देवी नाटक जो है एक गीत रूपक माना जाता है। क्या माना जाता है? नील देवी गीत रूपक। भारतेंदु कृत नील देवी जो है ये 1881 ईस्वी की रचना है। नील देवी कब का है? 1881 का है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। नील देवी ऐतिहासिक होने के साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है।
तो नील देवी जो है ऐतिहासिक होने के साथ साथ देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। ये तथ्य ध्यान रखना। अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। अब भारतेंदु का अगला नाटक आता है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि भारतेंदु ने विद्या सुंदर को हिंदी का तीसरा नाटक माना है। और इसमें आगे देख लेते हैं कि विद्या सुंदर में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुण सिंधु के मिलन, प्रेम, व्याघात और विवाह का वर्णन है। तो ये याद कर लेना कि विद्या सुंदर में क्या है कि विद्या सुंदर में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुण सिंधु के मिलन, प्रेम, व्याघात और विवाह का वर्णन है। अब भारतेंदु के अगले नाटक अंधेर नगरी पर बात कर लेते हैं कि अंधेर नगरी एक प्रहसन है। क्या है? अंधेर नगरी एक प्रहसन है। इसमें अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों और उनसे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है, ये याद रखना। और बाकी अंधेर नगरी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाटक हरिश्चंद्र का। और सत्य हरिश्चंद्र पर बात कर लेते हैं हम कि सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्रायः इसे क्षेमेश्वरकृत चंडकौशिक की छाया माना जाता है, किंतु इसका अधिकांश मौलिक है, अतः इसे अर्धमौलिक नाटक माना जाता है। भारतेंदु कृत सत्य हरिश्चंद्र कैसा नाटक है? ये अर्धमौलिक नाटक है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु का कौन सा नाटक है, तो कौन है? दुर्लभ बंधु। और मुद्रा राक्षस है इनका अगला नाटक। मुद्रा राक्षस में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दांवपेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। तो ये मुद्रा राक्षस ये भी भारतेंदु का है। और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कवि भारतेंदु नामक नाटक किसका है, तो ये कवि भारतेंदु नामक नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। बाकी हमने भारतेंदु के बारे में चर्चा कर ली और इनके नाटकों के बारे में चर्चा कर ली। अब अगला तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किस नाटक को माना जाता है? रामविलास शर्मा के अनुसार। तो आप बता सकते हैं कि रामविलास शर्मा के अनुसार चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा जाता है। तो हमने आज भारतेंदु के नाटक पढ़े, जिनमें वैद की हिंसा हिंसा ना भवति जो 1873 ईस्वी का है, ये इसके बारे में चर्चा की। प्रेम जोगिनी 1875 इसके बारे में चर्चा की। विशस्य विस्मोधनम 1876 ईस्वी का है, इसके बारे में चर्चा की। चंद्रावली 1876 का है, ये भी देख लिया हमने। भारत दुर्दशा पर चर्चा कर ली, भारत दुर्दशा 1880 का है। नील देवी पर चर्चा कर ली हमने, नील देवी 1881 का है। अंधेर नगरी नाटक भी देख लिया हम लोगों ने 1881 का। सती प्रताप भी इनका नाटक है 1883 ईस्वी का। हमने देखा कि विशस्य विस्मोधनम भारतेंदु का ये भाण है। वैद की हिंसा हिंसा न भवति ये क्या है? एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा इसके बारे में हम बात की थी कि ये नाट्य रासक या लास्य रूपक है। और नील देवी एक कीर्ति रूपक है। ये सब हमने चर्चा की। और हमने पढ़ा था कि भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। और देखा था हमने भारत दुर्दशा के बारे में कि मौलिक राजनीतिक नाटक है। ये क्या है? भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, ये भी हमने देखा था। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। इस प्रकार आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।